नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और कभी भी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है और ऐसे में झारखंड की तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। जयराम महतो की अगर हम बात करें तो ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां जयराम महतो ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 6 नाम शामिल है। हम आपको बताएंगे कि आखिर झारखंड के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार इस लिस्ट में वो 6 चेहरे कौन कौन से हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये अपडेट आपको बताएंगे। उन 6 नाम की जानकारी दर्शकों को बताइए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, अभी तक किसी भी गठबंधन के तहत या किसी भी पार्टी ने झारखंड में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, यानी कौन कहां से लड़ेगा ये तय नहीं हुआ है या फाइनलाइज नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन एक कदम हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं जयराम महतो। उन्होंने सबसे पहली पार्टी उनकी है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसकी तरफ से 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें जयराम महतो भी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी उन्होंने क्लियर किया है। तो जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डुमरी विधानसभा सीट वही सीट है जहां से जगन्नाथ महतो जीत कर आते रहे हैं, झामू के कद्दावर नेता रहे हैं। हालांकि उनका निधन हो गया है और पिछली बार 2023 में जब उपचुनाव हुआ था तो बेबी देवी उनकी जगह पर 1 लाख से ज़्यादा वोट मतलब ला करके जीती थी और दूसरे नंबर पर आजसू के कैंडिडेट रहे थे। तो डुमरी विधानसभा सीट एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने चुनौती दे दी है, बाकी दलों को की टेंशन बढ़ा दी है कि मैं वहां से लड़ने आ रहा हूं। वैसे गिरिडीह में भी चुनाव लड़के उन्होंने अपना दमखम दिखाया था, 3.5 लाख के आसपास वोट लाया था उन्होंने पहली बार। उस समय पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था जयराम महतो का, तो एक बड़े फैक्टर हैं। इसके अलावा 5 और सीट है जहां से उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कौन कहां से लड़ेगा, वो हम बता रहे हैं। 6 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें से तो जमुआ से रोहित कुमार दास को टिकट दिया गया है, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमार से दमयंती मुंडा और सरायकेला से प्रेम माडी और छतरपुर से प्रीति राज। इन 6 लोगों को टिकट दिया गया है जयराम महतो की तरफ से। पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। तमार में राजा पीटर के चुनाव लड़ने की संभावना है। विकास मुंडा वहां से JMM से चुनाव जीते हैं। इससे पहले 2014 में विकास मुंडा आजसू में थे। तो इस तरीके से इन 6 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है और सबको भेज भी दिया गया क्षेत्र में कि आप लोग तैयारी कीजिए। जयराम महतो के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में खुद उन्होंने 3.5 लाख वोट लाया था। तो रांची में, हजारीबाग में सहित कई सीटों पर लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे अपने अपने। टोटल 8.5 लाख के आसपास वोट लाया था और तब से उनका जोश हाई है। उनको लगता है कि झारखंड में वो भी फैक्टर हैं और कई सीटें जीत सकते हैं और सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। आक्रामक बोलने के लिए जाने जाते हैं और लगातार जनता के बीच में घूमते रहते। पिछले 2-3 सालों में जयराम महतो उभर करके आए हैं। हालांकि अपने तरीके से राजनीतिक विश्लेषक इसको बता रहे हैं कि जयराम महतो किसका वोट काटेंगे, किसका नहीं काटेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, जयराम महतो जिस तरीके से झारखंड की सियासत में उभरे हैं तो बड़े बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है और दोनों, खबर तो ये तक है कि दोनों गठबंधन चाहता है कि जयराम महतो उनके साथ आ जाए ताकि जो वोटों का जो बिखराव होगा और शायद जिसकी वजह से वो जादुई आंकड़ा कोई गठबंधन न पहुंच पाए, वहां तक पहुंचने में जयराम महतो मदद कर सके। लेकिन अब तक जयराम महतो हर सभा में लगातार बोलते आ रहे हैं कि वो अकेले ही ताल ठोकेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और करीब करीब विधानसभा की जो 81 सीट है झारखंड में, सारी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। आशुतोष जी, ऐसे में सवाल ये भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जयराम महतो एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरकर सामने आए, जनता का सहयोग, जनता का समर्थन उन्हें मिला, तो क्या तीसरे फैक्टर के तौर पर इस बार के चुनावी नतीजे में जयराम महतो की एक जगह बन सकती है? इस तरह की कुछ उम्मीद या कुछ दिख रहा है? देखिए, झारखंड में बड़ी पार्टियां हो या रीजनल पार्टियां हो, इनके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां मतलब कुछ जो
छोटी छोटी पार्टी है या फिर निर्दलीय भी जो हैं वो फैक्टर रहे हैं, यानी कि निर्दलीय भी वहाँ से जीतते रहे हैं। और जयराम महतो की पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है कि दमदार उपस्थिति जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दर्ज कराई है उससे ज़्यादा असरदार साबित होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, तो ज़रूर वो फैक्टर होने वाले हैं। और सबको इस बात का अंदेशा है, यही वजह है कि जयराम महतो को गंभीरता से लिया जा रहा है, दिखाने के लिए नहीं, अंदर खाने दिखाने के लिए तो कहा जाता है कि जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन जयराम महतो फैक्टर हैं। और एक कोई सर्वे भी आया था जो उसमें ये भी कहा गया था कि अन्य के हिस्से में 19% से ज़्यादा वोट जा रहा है। तो अन्य में जो यूपीए या फिर इंडिया अलायंस और एनडीए के अलावा तो अन्य में जयराम महतो हैं और भी जो निर्दलीय हैं वो लोग हैं। तो माना जा सकता है कि जयराम महतो जिस सोच के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से एक एक कदम पहले से ही बढ़ा रहे हैं, न एनडीए अभी तक उम्मीदवार उतार पाया, न इंडिया अलायंस उतार पाया, और इन्होंने पहली लिस्ट भी जारी कर दी, तो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वो बाकी दलों से, बाकी गठबंधनों से। तो इसका एडवांटेज ज़रूर उनको मिलना चाहिए और मिलेगा भी। और लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। कहने वाले ज़रूर कहते हैं कि कुछ खास जाति विशेष का वोट वो काट सकते हैं, लेकिन यूथ पे भी उनकी पकड़ देखी जाती है। जो भीड़ अगर पैमाना है तो वही आधार हम मान के चलें, तो उनकी सभा में काफ़ी अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं। तो कई ऐसे नेता हालांकि हैं जिन्होंने उनका साथ भी छोड़ा है कुछ खटपट होने की वजह से, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी जयराम महतो महत्वपूर्ण हैं झारखंड की राजनीति में। और विधानसभा चुनाव के बाद आप देखिएगा कि कुछ सीटें जरूर उनके हिस्से में भी आने जा रही है। और ये पहला स्टेप जयराम महतो का, ये एक मैसेज भी है एनडीए को और आईएनडीआईए अलायंस को कि आप देखिए अभी तक तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, हमारे उम्मीदवार कौन होंगे ये हमने जनता को बता दिया है। तो ये पहला कदम बहुत अच्छा साबित हो सकता है जयराम महतो के लिए और इसका फायदा भी पार्टी को मिल सकता है। बिल्कुल। अब जो किसी को पता ही नहीं है कि हमें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक विधानसभा सीट पर, क्षेत्र पर कई सारे संभावित उम्मीदवार हैं जो टिकट की बाट जो रहे हैं या टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, और उसमें से किसी को क्लियर हो जाए तो फिर ज़्यादा वक्त मिलता है ना, तो ज़्यादा वक्त मिला तो उसका एडवांटेज तो मिलना तय है। तो वो एडवांटेज लेने की कोशिश है और इसी के तहत उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी है और उन्होंने कहा भी है कि जल्द ही बाकी जगहों की भी लिस्ट चरणबद्ध तरीके से जारी होगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयराम महतो ने अपनी पार्टी की वो पहली लिस्ट जारी कर दी है। 6 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसकी पूरी जानकारी उन्होंने अपनी इस लिस्ट में दी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगे आगे बाकी बचे हुए सीटों की भी जो लिस्ट है, जो सूची है, वो हम जारी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।